हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं रामायण से ही संबंधित एक बात बता रही हूँ। साथ में मेरे दिल की भी कुछ बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि रामायण में एक ही प्रसंग को, एक ही बात को दो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले दशरथ जी के लिए कहा गया कि दशरथ जी की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो पूरी तरह से नारी के बहकावे में आ गए। नारी पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। इसके लिए दशरथ जी की मृत्यु हुई और अयोध्या का राजस्व चला गया। उधर वही सेम रावण के लिए कहा गया कि रावण का नाश इसलिए हुआ, लंका धराशायी इसलिए हुआ क्योंकि रावण मंदोदरी का कहा नहीं माना, यानी नारी सिखावन कहा न माना। तो एक जगह कहा गया कि नारी पर आंख बंद करके भरोसा कर लिए, सारी बातें मान लिए, इसके लिए अयोध्या खत्म हो गई। और उधर रावण के लिए कहा गया कि रावण ने मंदोदरी का एक नहीं सुना, इसके लिए लंका समाप्त हो गया, रावण मारा गया। कहने का मतलब ये है कि नारी चाहे मंदोदरी हो या फिर कैकेयी, नारी नारी होती है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से दोनों जगह अलग अलग रूपों में कहा गया है। तो इसी तरह हमारे आम जीवन में अगर हम कहीं कुछ पढ़ते हैं या कोई हमें कुछ अच्छी बातें, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो आंख बंद करके हम कहीं सर पे कफन बांध करके नहीं हमें कूदनी चाहिए। क्योंकि कोई जो आज हमें बता रहा है वो उसका अनुभव है, जो उसने अपनी ज़िंदगी के दरमियान अनुभव हासिल किया है, वो अपना अनुभव बता रहा है। हमारा काम होता है उसको सुनना, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा अनुभव हमारा होता है, दूसरे का अनुभव सिर्फ वो जो अनुभव किया है वही समझ सकता है, कोई और नहीं। इसके लिए ज़िंदगी में कभी भी किसी निर्णय पर अगर पहुंचना हो तो आप अपने आप को देखिए, अपनी परिस्थिति को देखिए, अपने परिवेश को देखिए, अपने समाज, अपनी सोच, आपके पास जो सपोर्टिव सिस्टम है वो कितना कार्यरत है, कितना काम आ सकता है, ये सब देखते हुए किसी जोखिम भरे काम के लिए निर्णय लेना उचित होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कितना आसान होता है कहना कि आप एक एप्पल डेली खाइए और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो डेली एक एप्पल खा पाते हैं? और अगर ये इतना आसान होता तो एक भी डॉक्टर नहीं होते दुनिया में, सभी एक एप्पल खा पाता। लेकिन आसान से आसान काम भी इतना आसान नहीं होता है जितना आसान हम उसे समझ लेते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग की जब शुरुआत हुई थी तो बहुत चलन में था, और उसमें सबसे पहले मैं सुनी थी कि तब तक इंतज़ार करो जब तक कि छन्नी में पानी बर्फ़ न बन जाए। और उस टाइम में जो मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात में स्पेशली बहुत ज़्यादा इसका चलन था, और लोग यहाँ से गाँव में जाते थे और नेटवर्क मार्केटिंग की
यानी ऐड करते थे और लोग उसमें जुटते थे। लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा कि 100 में से 99 की जो परिस्थिति हुई वो इतनी दयनीय हो गई कि वो फिर से कभी उठ के नहीं खड़ा हो पाया। नो डाउट उसमें से 1-2 उठे, आगे भी बढ़े। बहुत आसान था उसमें सिस्टम। क्या था सिस्टम? कि आपको एक लेफ्ट में और एक राइट में बस 2 जन को जोड़ना है। अब इससे आसान काम तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इतना आसान काम अगर आसानी से हो जाए तो हर इंसान उसी आसान काम को अपनाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इसका परिणाम जब आप आँखों से देखते तब समझ में आता कि हकीकत क्या है। इसके लिए उनका काम था कहना, हमारा काम है सोचना, समझना और फिर जा कर के किसी निर्णय पर पहुंचना। तो शायद आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मेरा वो अनुभव है जो हमने खुद किया है, देखा है कि किस तरह जब बैंक वाले आते थे और किसी के दरवाजे पर से गाड़ी खींच के ले जाते थे और तब उनको देख करके लोग कैसे हंसते थे। और उस समय की जो दृष्टि होती थी कि कितने लोग मरने पे मजबूर हो गए। जब रामायण चल रहा था तो हनुमान जी जय श्री राम करके जो नाटक में दिखाते थे, जंप करते थे, तो बहुत सारे लोगों ने गांव में ऐसा यानी शुरू कर दिया कि हम भी जय श्री राम करके और ऐसे जंप मारेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। नतीजा कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके लिए आप जिस किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनते हैं, दिल लगा के सुनते हैं या आपको लगता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए ही, तो कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक कि आप अपने आप को मोटिवेट ना करें। आप किसी भी निर्णय पर जब पहुंचिए तो हमेशा अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखिए और अपने सपोर्टिव सिस्टम, अपने समाज, अपने परिवार सबको देखते हुए और तब किसी निर्णय पर पहुंचिए। मैं आपको लिख के देती हूँ कि कभी आपके जीवन में पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कभी नहीं। फाइनेंशियली आप कभी बैक नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने तन मन सब कुछ अगर समर्पित कर देते हैं ये सोच कर कि उसने ऐसा किया तो हम भी कर लेते हैं, उसका ऐसा हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, तब ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप ज़रूर फंसेंगे। तो आज के लिए बहुत हो गया, फिर मैं कभी अपने दिल की बात